ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दितु सर्वसिद्धे भुवय चलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमोट केवली बड़िदम। समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 72। इस पे अपने को चर्चा करनी है। आचार्य कुंद कुंद देव यह समय सार परमागम सभी जीवों के आत्म कल्याण के लिए, आत्मा की दृष्टि के लिए, शुद्धात्मा के श्रद्धान के लिए, शुद्धात्मा के अनुभव के लिए इस ग्रंथ की रचना आचार्य कुंद कुंद देव ने की है। आचार्य कुंद कुंद देव इस समय सार में अभी अपन जो गाथा पढ़ेंगे इसमें एक बात कहने जा रहे हैं कि तुम्हें अगर आश्रव से निवृत्ति करना है, दुख से छूटना है, सुखी होना है, तो उसका एकमात्र कारण स्वयं का ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही बंध होता है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। अगर ज्ञान अज्ञान रूप है तो बंध होगा, और ज्ञान ज्ञान रूप है, सम्यक ज्ञान रूप है तो मुक्ति हो जाएगी। तो देखो क्या कहते हैं, शिष्य कैसा प्रश्न करता है। अब शिष्य पूछता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे हो जाता है। इस प्रकार ये इसका उत्तर बताओ। अब ये प्रश्न खड़ा क्यों हुआ? क्योंकि सारी दुनिया के मन में ऐसा लगता है कि मोक्ष, जैसे अपन दुनिया में पैसा कमाने के लिए घर गृहस्थी में रात और दिन मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, पुरुषार्थ मेहनत है ना, लगे रहते हैं, जो भी है, यदि सबको लगता है कि सब मोक्ष मार्ग में भी रात और दिन अपने शरीर को वृषशील संयम आदि को तपस्या करनी पड़ेगी, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा, धूप में जलना पड़ेगा, है ना, सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके धर्म होगा। तो लोगों के मन में करने करने की जो आदत है, जो जन्मों जन्मों से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, तो जब भी मोक्ष मार्ग की भी बात चलती है, आत्मा की प्राप्ति की बात चलती है, तो भी एक लोगों के मन में आम धारणा बनी हुई है कि आत्मा की प्राप्ति भी बहुत कठिन है और उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वो बहुत पुरुषार्थ में क्या दिमाग में आता है, घर गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, गृहस्थी संयम आदि अंगीकार करना पड़ेगा, रोटी छोड़नी पड़ेगी, भोग छोड़ने पड़ेंगे, सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। क्यों ऐसा क्यों आता है? क्योंकि जो धर्म का जो बाहरी स्वरूप है, जो अपन बचपन से देखते आते हैं, मुनिराजों को देखते हैं, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों को देखते हैं, साधु संतों को देखते हैं, तो अपन को बचपन से ही अपने मन पर एक प्रभाव पड़ जाता है कि धर्म मतलब कांटों पर चलने जैसा है। सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, घर गृहस्थी छोड़नी पड़ती है, भोजन का त्याग करना पड़ता है, रूखा सूखा भोजन करना पड़ता है। तो सब एक वो जो कोमल मन है, जो बचपन का मन है, वो ही मन बड़ा होता है, लेकिन वे संस्कार, वे धारणाएं प्रबल होती चली जाती है। फिर क्या होता है, जो उपदेश देने वाले हैं
उपदेश देने वाले भी इसी तरीका को उपदेश देते हैं, घर गृहस्थी में रह के धर्म नहीं होता, विषय भोगों के बीच में रह के धर्म नहीं होता, सुविधा वालों को धर्म नहीं होता, अरे जो शरीर में ही लगे उनको धर्म नहीं होता। तो वो एक तो बचपन की मान्यता वैसे ही प्रबल थी, और उपदेश भी वैसे ही दिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि साहब ऐसी बातें करने से धर्म थोड़ी हो जाएगा, खाली शास्त्र पढ़ने से धर्म थोड़ी हो जाएगा, खाली मंदिर चलेगा इससे धर्म थोड़ी हो जाएगा, खाली आत्मा की बातें। तो फिर तुम्हारे हिसाब से ये बात बिल्कुल ठीक है, आत्मा की बातें करने से धर्म नहीं होता, बिल्कुल सत्य है। मंदिर जाने अकेले से धर्म, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन तुम इसके बदले में जो सोचते हो, इसके बदले में दिमाग में जो लोगों के चलता है कि आत्मा की बातें करने से धर्म नहीं होता, आचरण करने से धर्म होता है। तो वो आचरण के नाम पर भी जो मान्यता है वो बहुत गलत है। वो ये नहीं पता है कि भाई आचरण आत्मा में ही प्रवृत्ति करने का नाम है, आचरण किसी जड़ की क्रिया करने का नाम आचरण नहीं है। तो यहाँ पर जब आचार्य कुंद कुंद देव ये बात समझाते हैं, तो शिष्य जो शिष्य है ना, वो शिष्य के मन में भी वही बात उठती है। क्या ऐसा समझ लो आचार्य कुंद कुंद ही ये प्रश्न उठा रहे हैं कि एक आम पब्लिक की मान्यता है कि साहब जानने मात्र से बंध का निरोध कैसे हो जाएगा। हम ये जान लेंगे कि आश्रव और आत्मा अलग अलग है, तो इससे हमारे राग देश कैसे रुक जाएंगे, राग देश इतनी आसानी से कैसे रुक जाएंगे। अब आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि रुक जाएंगे, तुम सिर्फ आश्रव और आत्मा का भेद जान लो, दोनों को भिन्न भिन्न देख लो, बस तुम्हें आश्रय रुक जाएगा, आश्रय से निवृत्ति हो जाएगी। तो शिष्य को ये बात समझ में नहीं आती, वो कहता साहब कैसे हो जाएगी ये समझा। अब उसके लिए इस गाथा का जन्म हुआ है। गाथा नंबर है 72। देखो क्या कहते हैं, गाथा पढ़ते हैं पहले। णादूढ़ आसवाण असुचित्तम च विवीर्य भावम च दुःखस्य कारणं तिय तदोणयन्ति कुणदी जीवो असुचिपना विपरीतता ये आश्रमों का जान के हर दुख कारण जान के इनसे निर्वर्तन जीव करे। क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव? आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि आश्रमों की असुचिता, विपरीतता और दुख के कारण आश्रम की 3 बातें बता रहे हैं। आश्रमों के स्वरूप में आचार्य कुंद कुंद देव 3 बातें कह रहे हैं। एक तो वे जो आश्रम भाव है वे असुचि है, अपवित्र है, और विपरीतता माने अपने स्वभाव के विपरीत है। अपने स्वभाव के विपरीत है माने ये सब इसका विशेषण टीका में खोलेंगे। और वे दुख के कारण है। आश्रम की 3 बातें बताई पंकज जी। आश्रम असुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है। फिर क्या होता है? तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि ऐसा जानकर, इतनी बात जो जीव जान लेता है, पहचान लेता है, ऐसा अनुभव कर लेता है, बस उस जीव के आश्रव की निवृत्ति हो जाती है, माने उसके निर्जरा हो जाती है, उसके संबर हो जाती है। अब ये बात समझने जैसी है। अब ये लोगों के मन में क्या है कि साहब ये बात हमने समझ तो ली, तो क्या हमारे आश्रव से निवृत्ति हो गई? इसलिए ये प्रश्न मन में उठता है कि भाई इतना स्वाध्याय करने से, इतना समझने के बाद भी हमारे राग द्वेष कम क्यों नहीं हुए, हमारी आकुलता कम क्यों नहीं हुई, हमारी वासनाएं कम क्यों नहीं हुई, हमारे आश्रव तो ज्यों का त्यों चल रहा है। तो वो इसलिए चल रहा है कि तुम जो आचार्य कुंद कुंद देव जानने की बात कह रहे हैं, उस जानने का अर्थ नहीं समझ पाए। आचार्य विनोद जी
आचार्य कुंद कुंद देव जो जानने की बात कह रहे हैं, अभी आप लोग मेरे को कई दिन से सुन रहे हैं, तो अब समझ गए होंगे कि जानने का मतलब क्या है। ख्याल में आ रहा है? जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब शास्त्र में से पढ़ लिया, याद कर लिया, पंडितों से सुन लिया, महाराजों से सुन लिया, है ना, याद कर ली गाथा, टीका याद कर ली, 4 लोगों से अलग अलग ग्रंथों में से पढ़ ली, इसका नाम जानना नहीं है। इससे कुंद कुंद देव आश्रम की निवृत्ति नहीं कह रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव अथवा कोई भी ज्ञानी जब ये कहे कि ऐसा जानना, तो जानना माने अनुभव करना। ये अर्थ तुम जिंदगी भर के लिए याद कर लो। इस शब्द से इतनी मिस्टेक होती है, लोगों को इतनी गलत फहमी रहती है। वे जानने का अर्थ समझते हैं क्षयोपम ज्ञान, जानने का अर्थ समझते हैं जानकारी। ये कभी भी अर्थ नहीं है जानने का। जिनागम में कहीं भी लिखा हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ऐसा जानना। तो जानना माने क्या? आत्मा शुद्ध है, आत्मा रागादि भावों का कर्ता धरता नहीं है, ऐसा जानना। तो ऐसा जानना माने क्या? ये जो जानने की व्याख्या है ना, ये व्याख्या लोग गलत कर देते हैं। इस व्याख्या में लोग बहुत गलती करते हैं, और फिर क्या रिजल्ट आता है कि 20 साल हो जाते हैं समय सार सुनने के बाद भी, लेकिन उनके अंतरंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए जब कोई परिवर्तन नहीं आता, तो प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को कह तो सकते नहीं कि परिवर्तन नहीं आया। ख्याल में है ना? और अंदर अंदर आत्मा मिलता है नहीं, कुछ अनुभव में आता नहीं, आत्मा का बल प्रकट नहीं होता। तो उनको ऐसा लगता है कि साहब, तो फिर वो बातें याद कर लेते हैं कि हमारी काल लब्धि नहीं आई, अभी योग्यता नहीं आई, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, अरे पर्याय तो आती हैं जाती हैं। ये सब जो डायलॉग डिलीवरी है, ये सब रट रट के अपने को संतुष्ट करते रहते हैं, लेकिन ये दोष नहीं पहचानते कि मेरे पुरुषार्थ में कमी कहाँ रह गई है। कभी भी जीव को, दुनिया में अपन कितने चतुर होते हैं, अपने घर में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अपने बाल बच्चों में कहीं कोई गलती हो जाए, कोई, तो अपन ये खोजते हैं कि गलती कहाँ हो गई। अपन तुरंत ये याद नहीं करते कि जो होना है वो निश्चित है ना विनोद जी? पर्याय याद नहीं करते ना पंकज जी? पहले ये कोशिश करते कि गलती कहाँ हो गई है, क्या मिस्टेक हो गई है, हमने क्या कमी रखी है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं, जब तुम्हें 20 साल आत्मा की बात सुनते हुए हो गई और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो आखिर अपने आप से प्रश्न तो पूछोगे, गलती कहाँ हो गई है, क्या कमी रह गई है, क्या समझ में नहीं आया है, आत्मा का अंदर से अनुभव करने की प्यास क्यों नहीं जगती। आखिर नए नए शास्त्र पढ़ने की, नई नई चीजें सुनने की, नए नए ग्रंथों का परिचय करने की, करणानियोग से मन भर गया तो चरणानियोग, चरणानियोग से मन भर गया तो प्रथमानियोग, प्रथमानियोग से मन भर गया तो वापस द्रव्यानियोग, फिर द्रव्यानियोग से मन भर गया तो फिर वापस फिर वो चरणानियोग। ये ऐसे कब तक घूमता रहूंगा मैं? ऐसा जो जीव प्रश्न करेंगे, वे जीव कुछ खोजने की तैयारी में तैयार होंगे, लेकिन लोग इस गहराई में उतरते ही नहीं। इसलिए जो संसार में आत्मानुभव की कमी है, जो ज्ञानियों की कमी है, उसका मात्र कारण ये है कि लोग आत्मा को बहुत ऊपर ऊपर से समझना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो आत्मानुभव नहीं होता, उसका एक कारण ये भी है कि वो प्यास नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि गलत ढंग से आत्मानुभव करना चाहते हैं। व्रतशील संयम आदि के बल पर जड़ की क्रिया के आधार से धार्मिक होना चाहते हैं, कुछ त्याग व्रत करके धार्मिक होना चाहते हैं, जबकि वास्तव में जिनवाणी बार बार ये हमें समझाती है कि जड़ की क्रिया में धर्म नहीं होगा, जड़ की क्रिया से आत्मानुभव नहीं होगा। ये सब लोग जानते ही है ना, इसमें मुझे समझाने की तो कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन फिर भी अंतरंग में वहीं के वहीं समझाने पर भी वहीं के वहीं वापस वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही चलता रहता है। ख्याल में है ना? अभी जरा सी क्लास ले लो, व्रत कैसे लेने चाहिए, है ना, नियम धर्म कैसे लेने चाहिए, तो अभी 50 लोग सुन रहे हैं ना, तो 200 लोग सुनने को तैयार हो जाएंगे। क्या साहब बता दो कैसे नियम लेना चाहिए, है ना तिलक जी? है, सबको नियम लेने की पड़ी हुई है, लेकिन ये कोई नहीं जानना चाहता कि ये नियम का आधार क्या है। भगवान आत्मा है, जब तक वो अनुभव में नहीं आएगा, जब तक अंतरंग से कसाय नहीं मिटेगी, नियम कैसे लिए जा सकते हैं? शरीर को देख के नियम लिए जा सकते हैं क्या? कि हमने 10-15 दिन एक टाइम रोटी खा के देख ली और हमें लगा कि हम एक टाइम रोटी खा के रह सकते हैं, तो हमने नियम ले लिया कि हम एक ही बार भोजन करेंगे, इससे धर्म हो जाएगा? है, बोलो। अभय कुमार जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि साहब मैं अब तो कोई, मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब मुझे कोई व्रत नियम दिलवा दो, अब मैं कुछ नियम लेना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? नियम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ये बात समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ पर तो ऐसी पद्धति बनी हुई है कि 60 वर्ष के आदमी को जबरदस्ती नियम दिलवा दो, ये क्या बात हुई? अरे उम्र से कोई नियम का संबंध थोड़ी है। कोई आदमी 60 वर्ष का तो हो तो, और आदमी 20 वर्ष का हो तो, नियम तो भाई अंतरंग में कसाय का भाव हो, आनंद हिलोरे ले रहा हो, बाहर के आनंद की जरूरत महसूस नहीं होती हो, तो नियम धर्म ले लो। लेकिन जिसे आत्मा मिला ही नहीं, जिसे अंतरंग आनंद आता ही नहीं, उसे जबरदस्ती नियम धर्म दिलवा के और दुखी कर दोगे। बेचारा वैसे ही दुखी था, थोड़ा बहुत रोटी मोटी खा लेता था, वो भी छुड़वा दो उसकी धर्म के नाम पर। ठीक है ना? तो ये बात जब तक अपन को अंतरंग से अच्छे से समझ लो कि सारी दुनिया असली धर्म से दूर भागती है। मैं आपसे कह रहा हूँ 1 घंटे बैठ के आत्म का ध्यान करो, वेद विज्ञान करो, 1 घंटे शांति से ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि करो। वो तो सबको करना नहीं है, लेकिन नियम बता दो, व्रत बता दो, कौन से दिन क्या खाएं, कौन से दिन क्या छोड़ें, कैसे कैसे नियम लें, कैसे कैसे प्रतिमा लें। तो श्री गुरु कहते भाई, व्रतशील संयम आदि आत्मा के अनुभव के बिना होते ही नहीं है, और जब आत्मानुभव है ही नहीं, तो व्रतशील संयम आदि की बात क्या करें हम? तो देखो आचार्य कुंद कुंद देव अपने से कहते हैं कि भाई आश्रव से निर्वृत्ति माने कर्म बंधन से छूटना, आश्रव से निर्वृत्ति माने सम्यक दर्शन, आश्रव से निर्वृत्ति माने अपने अपने आत्मा में रमना। तो श्री गुरु कहते हैं, मैंने कोई प्रश्न पूछे आपसे कि आत्मानुभव की विधि क्या है, ये जो गाथाएं चल रही हैं, ये जो अपन ले रहे हैं, इन सब की हेडिंग एक ही हो सकती है, आत्मानुभव की विधि। आचार्य कुंद कुंद देव की एक एक ग्रंथ की एक एक गाथा, और आचार्य अमृत चंद देव की हर गाथा पे लिखी हुई टीका केवल आत्मानुभव के लिए लिखी गई है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए अपन जो चर्चा अभी भी ले रहे हैं, ये आत्मानुभव की ही चर्चा है। क्या कह रहे आचार्य देव कि हे जीव, तुम गहराई से देखो, तुम ये जो अंदर आश्रव भाव है, जो राग देश के परिणाम है, इनकी ओर देखो, देखो ध्यान से, ये तुम्हें कैसे दिखाई देते हैं, तुम्हें ये कैसे अनुभव में आते हैं। जब तुम्हारे अंदर क्रोध होता है तो तुम्हें कैसी अनुभूति होती है? जब तुम्हारे अंदर किसी पर पदार्थ को लेने की विशेष चाह होती है, लोभ कसाय उत्पन्न होती है, तब तुम्हारे अंदर कैसी अनुभूति होती है? जब तुम्हें मान कसाय की पीड़ा सताती है, तरुणा जी समझ में आ रहा है? जब मान कसाई की पीड़ा सताती है, कोई अपना अपमान कर देता है, तब तुम्हें कैसा अनुभव होता है? जब तुम्हारे अंदर मायाचारी के परिणाम चलते हैं, तब तुम्हें कैसा अनुभव होता है? आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, उस अनुभव का नाम हम यहाँ कह रहे हैं कि असुचि, विपरीत और असुचि, विपरीत और दुख, 3 कारण बताए ना।
तो आचार्य अब कुंद कुंद देव कह रहे हैं, अब तुम अनुभव करके बताओ, जब ये तुम्हें परिणाम होते हैं तो ये तुम्हें शुद्ध दिखाई देते हैं कि अशुद्ध, अपवित्र दिखाई देते हैं? अपवित्र माने समझते हो कोई चीज अपवित्र जिसको देखकर अनुभव कर कर मजा नहीं आए? ऐसे तो अपन, अब तो जमाने बदल गए, फ्रिज वगैरह आ गए सब। जब अपन गांव में रहते थे हम, जब फ्रिज वगैरह नहीं होते थे तो मम्मी ऐसी सब्जी सूंघती थी, सुबह सब्जी बनाई और गर्मी का समय होता था तो शाम आते आते सब्जी कैसी हो जाती थी? खराब हो जाती थी। ठीक है ना? तो कहते थे बेटा ये खराब हो गई, अपवित्र हो गई, अशुचि हो गई, बेकार हो गई। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम इन रागादि विकारी भावों को कैसा अनुभव करते हो? जब ये आते हैं तब तुम शांति का अनुभव करते हो, आनंद का अनुभव करते हो, या दुख का अनुभव करते हो, आकुलता का अनुभव करते हो? कि महाराज आकुलता का अनुभव करते हैं। करते हैं तिलक जी के नहीं करते? पंकज जी बताओ। देखो अभी आज की क्लास में सम्य दर्शन हो जाएगा, भी होता है अनुभव, दुख रूप के नहीं होता है? यहाँ साहब होता तो है। जब भी क्रोध मान माया लोग कोई भी कसाय होती है और तीव्र होती है तो बहुत दुख की अनुभूति होती है। अलका जी होती है कि नहीं होती? होती है ना? अरे हाँ होती है ना, होती है। रीनू जी होती है ना? रीनू जी कहाँ है? होती है? हाँ होती है। अब बताओ, आचार्य कुंद कुंद देव हमसे यही तो कह रहे कि होती है कि नहीं, कि तुमने कहा कि हाँ होती है। तो आचार्य कुंद कुंद देव की बात सही सिद्ध हो गई ना? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद जैसा कह रहे हैं वैसा ही बिल्कुल हमारे अनुभव में आ रहा है। यहाँ साफ अनुभव में आ रहा है बिल्कुल। अब आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि ऐसा अनुभव में तो आता है, लेकिन तुम इतने बेहोश रहते हो कि ये पहचान नहीं पाते हो कि ये आश्रव भाव मेरे से भिन्न है, और तुम उन रागादि विकारी भावों में एकत्व कर लेते हो, अपनापन कर लेते हो नहीं, अपनापन चला ही आ रहा है। आज तक भेद किया ही नहीं, आज तक कभी सोचा ही नहीं कि ये आश्रव भाव मेरे नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे पास आत्मानुभव होने पर भी, आश्रव का अनुभव होने पर भी तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। कितना देखो तिलक जी, कितनी सरल बात निकल के आ गई कि आचार्य हमसे कह रहे हैं कि आश्रव दुख रूप है, आकुलता रूप है, अपने स्वभाव से विपरीत है, और हमें अनुभव में भी आ रहा है। तो हमने आचार्य कुंद कुंद भगवान से प्रश्न किया कि महाराज आप जैसा कह रहे हो बिल्कुल मुझे ऐसा ही अनुभव आता है, फिर मैं मिथ्या दृष्टि क्यों हूँ? तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं तुम इसलिए मिथ्या दृष्टि हो कि ये अनुभव आने पर भी तुम इसमें भेद नहीं करते कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, और तुम उन रागादि विकारी भावों में ऐसे उलझे रहते हो, ऐसे उलझे रहते हो कि उन रागादि विकारी भावों से जो भिन्न ज्ञायक तत्व है, जो त्रिकाली ध्रुव है, जो शुद्धात्मा है, जो अपना चैतन्य स्वभाव है, जो ज्ञानमयी है, जो चैतन्यमयी है, उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। अभय जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस वो कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान वहां जाने लगे और इन दोनों के बीच में भेद हो जाए, बस यही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है, यही धर्म की शुरुआत है, यही सम्यक दर्शन का असली कारण है, यही आत्मानुभूति है, यही संबर निर्जरा है, यही शुद्धात्मा का अनुभव है, यही सम्यक चारित्र है, यही सम्यक ज्ञान है। बोलो, एक काम में सारे काम हो गए कि नहीं हो गए? ठीक। अब श्री गुरु कहते हैं अब मुझे बताओ धर्म कठिन है कि सरल? ये काम करना कठिन है कि सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना कठिन है? बोलो दोनों में से कौन कठिन?
है? बोलो साहब, विनोद कुमार जी, शिखा जी, कौन सा काम कठिन है? सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना कठिन है कि ये वेद ज्ञान करना कठिन है? कौन सा कठिन है? बोलो। कि साहब, आपकी बात सुनकर लगता है कि ये काम सरल है और सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना कठिन है, लेकिन हमारा जो अनुभव है वो सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना हमें सरल लगता है, और ये जो वेद ज्ञान है, ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो आत्मानुभव की चर्चा है, इसका अनुभव हमें कठिन लगता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि कठिन है नहीं। तो फिर हमें कठिन क्यों लगता है? क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों से किया नहीं। समझ में आया विनोद जी? आपका कोई पुराना घर पड़ा था, आपके पिताजी 20 साल पहले उसमें ताला लगा गए, और आपने वो 20 साल से ताला एक बार भी नहीं खोला। समझ ना मेरी बात? अब वो ताला इतना पुराना हो गया, जंग लग गई, चाबी भी उसकी कमजोर पड़ गई। अब आप 20 साल बाद ताला खोलने गए और आप हल्ला मचा रहे हो, ना जाने पिताजी कैसा ताला लगा गए, ये ताला खुलता ही नहीं। तो पड़ोसी आपसे कहेगा कि अरे भाई, आपके पिताजी तो सही ताला लगा के गए थे, लेकिन तुम इतने साल तक खोलने नहीं आए तो क्या करे? वो ताला तो ऐसा होना ही था। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि धर्म कठिन नहीं है, धर्म तो बहुत सरल है, लेकिन तुमने जन्मों जन्मों से उस वेद ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आत्मा के अनुभव की ओर ध्यान ही नहीं दिया, और जब भी मौका मिला तो त्याग व्रत संयम में चले गए। कभी महाराज बन गए, कभी त्यागी वृत्ति बन गए, कभी साधु बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी सम्य से करके पहाड़ चढ़ गए, कभी उसकी परिक्रमा देने लगे पहाड़ की, है ना, और रिकॉर्ड बनाने लग गए। कितनी वंदना हो गई आपकी अलका जी, नीमच वाली? अभी तक 3 हुई बस। अच्छा, कोई 101 वाला तो नहीं है अपने ग्रुप में? है 11, 12, 25, 50 वाला तो नहीं है? कई लोगों की 21 हो जाती है, किसी की 31 हो जाती है, किसी की 51 हो जाती है ना? किसी, अब एक बूढ़ी अम्मा है, उसकी 100 कितनी सारी बंदना, 150, 200 बंदना हो गई, ख्याल में है ना? वो वही रहती है, रोज एक वंदना करती रहती है। अब मुझे बताओ, श्री गुरु कहते हैं कि अब इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो भाई, जब पेट में चूहे दौड़ते हैं, जब भूख लगती है, कितनी आकुलता होती है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन ये जीव उस धर्म के नाम पर उस भूख को भी बर्दाश्त कर लेता है, जैसे तैसे करके समय निकाल लेता है, और ये सोचता रहता है कि मुझे धर्म हो जाए, धर्म हो जाए, धर्म हो जाए। तो श्री गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। धर्म तो भाई इतना सरल है, लेकिन वही वाली बात है, अनादि काल से विपरीतता पड़ी हुई है, विपरीत संस्कार पड़े हुए हैं, और जब भी अवसर मिलता है तो धर्म जो जहाँ से हो सकता है वहां पर ध्यान नहीं देता, और जहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं है, रात और दिन वहां मेहनत करते रहते हैं। देखो पंकज जी, सब जीवों का तो अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जितने जीव अपनी क्लास में बैठे हैं, कम से कम मेरी क्लास में बैठे हैं, तो ये बात का तो पक्का निर्णय बनता है कि ये जीव कहीं ना कहीं आत्मा के अनुभव की तलाश में है। क्योंकि जो किसी और चीज की तलाश में होते तो मेरी क्लास ज्वाइन नहीं करते। अगर इन लोगों को सिद्धांत शास्त्री बनना होता, न्याय आचार्य बनना होता, प्राकृत विद्या सीखनी होती, पता नहीं और क्या क्या जो जो होता है सब, है ना, तो वहां लगे रहते। कहते आत्मानुभव तो बात की चीज है, पहले ज्ञान मजबूत करो। लेकिन यहाँ जो समय सार में बैठ गया और पता है कि विवेक जी वेद ज्ञान और आत्म अनुभव के अलावा दूसरी बात ही नहीं करते, और फिर भी वो शांति से 1 घंटे निकाल के सुन रहा है, तो श्री गुरु कहते हैं इस बात की तो निशानी है कि कहीं ना कहीं
आत्मा के लिए लालायत है, अनुभव चाहता है। अब हमें आत्मा का अनुभव हो सकता है। आचार्य कुंद देव हमसे कहते हैं कि आप आत्मा का अनुभव बिल्कुल कठिन नहीं है। आत्मा का अनुभव बिल्कुल पता कैसा है, पहेली सुलझाने जैसा है। क्या है? अपन को पहेली सुनी होगी आप लोगों ने, पहेली होती ना पहेली, तो पहेली का उत्तर किसी पहाड़ में नहीं छुपा होता है। पहेली का उत्तर उन्हीं शब्दों में छुपा होता है, और बहुत ध्यान लगा के उसी उसी बात को दोहराने से वो एकदम समझ में आता है, क्लिक हो जाती कि इसका उत्तर ये होगा। सुनते होगे आप लोग मंदिर में, है 3 अक्षर का मेरा नाम, ऐसे सुनते हैं ना, पढ़ते वो भजन कराते हैं। तो जैसे वहां पर उसके बोलने में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है, कहीं और देखने घूमने नहीं जाना। ऐसे ही आचार्य अपने से कहते हैं कि आत्मानुभव की विधि बाहर नहीं है, किसी योग में नहीं है, किसी ध्यान लगाने, कहीं पर्वतों पे चढ़ने में, धूप में जलने में, भोजन का त्याग करने में, भगवान कोई कहीं नहीं है बाहर विधि। तो महाराज विधि कहाँ है कि तुम्हारे अंतरंग में ही सारी विधि विराजमान है। कि क्या विधि विराजमान है कि अंदर 2 चीजें हैं। कौन सी 2 चीजें हैं? एक है रागादि विकारी भाव, और एक है उस रागादि विकारी भाव को जानने वाला ज्ञायक भाव। ठीक है, कितनी चीजें हैं? 2। एक है रागादि विकारी भाव, और एक है रागादि विकारी भाव को जानने वाला ज्ञायक भाव। अब श्री गुरु कहते हैं कि अनादि काल से इन दोनों में गुत्थम गुत्था चल रही है। क्या गुत्थम गुत्था चल रही है कि ये एक है, ऐसा अनुभव अनादि काल से चल रहा है, और है अलग अलग, और अनुभव चल रहा है एक। ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे से। एक तो अंदर जे गुत्थम गुत्था है, और बाहर में क्या गुत्थम गुत्था है कि जे शरीर और संयोग। क्या क्या? शरीर और संयोग, इन दोनों के बीच में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता हरता नहीं है। ये परम सत्य होने पर भी, ऐसा वस्तु का स्वरूप होने पर भी बाहर में ऐसा लगता है कि भोजन तो मैंने ही बनाया, रोटी तो मैंने बेली, तवे पे डाली, फिर सेकी, फिर घी लगाया, फिर ताली में परसी, और ये कहते हैं कि रोटी तुमने नहीं बनाई। तो एक तो अंदर की गुत्थम गुत्था हो गई, एक तो वहां पे उलझा हुआ है मामला, और ये बाहर मामला उलझा हुआ है। मैंने व्यापार किया, मैंने घर गृहस्थी चलाई, है ना, पत्नी को लगता है मैंने रोटी बनाई, मैं घर के बच्चों को ध्यान रखती हूँ। अब श्री गुरु कहते हैं कि इन 2 चीजों के बीच में ये जीव का पूरा जीवन जा रहा है। कैसे जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो बाहर का उलझाव है, जो बाहर की उलझन है, सारी दुनिया 100 में से 99% लोग, 99% नहीं, 100 में से 99.99% लोग इसी बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, और इसी में पैदा होते हैं और इसी में मर जाते हैं। वे इससे भिन्न कोई बात ना सुनते हैं ना समझते हैं। अधिकतर दुनिया को तुम देखोगे, झांक के देखो, अपने घर परिवार में देखो, समाज में देखो, मोहल्ले पड़ोस में देखो, फिर राज्य में देखो, जिले में देखो, स्टेट में देखो, पूरे देश में देखो, फिर पूरी दुनिया में देखो, तो आप एक नॉर्मल देखोगे, आम पब्लिक 2-4 चीजों के लिए लगी रहती है। गरीब आदमी पैसा कमाने की सोचता रहता है कि 2 पैसे मिल जाए। जिनको 2 पैसे मिल गए हैं, इनको मैं कहाँ कैसे खर्च करूं, इसको कैसे कैसे भोगूं, उनकी सारी ताकत इस काम में लगी रहती है।
कुछ लोगों की ताकत राजनीतिक नेता कैसे बनूं, मेरे हाथ में पावर कैसे आए, इस काम में लगे रहते हैं। कुछ लोग मान सम्मान में लगे रहते हैं, मंदिर की सेवा, संस्था की सेवा, समाज सेवा, उनको इसी काम में मजा आता है। उनका एक ही काम है कि मुझे तो मंदिर का प्रधान रहना है। किसी का एक ही काम है, मुझे तो सुबह पूजा पाठ करनी है, चाहे दुनिया इधर से उधर चली जाए। किसी का एक ही काम है कि मुझे तो महाराजों की सेवा करनी है, मेरा जीवन महाराजों के लिए है। किसी का ये काम है कि मैं देश के लिए मर जाऊंगा, मैं बॉर्डर पे लड़ जाऊंगा, मैं गोली खा लूंगा। माने अधिकतर दुनिया में आप देखोगे तो इस तरीके की सारी दुनिया इस काम में लगी हुई है। मैं समझ में आ गया। किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पति चाहिए, और बस किसी को पुण्य चाहिए। मंदिर बनाने में लगे हैं, भगवान स्थापना करने में लगे, संस्थाएं बनाने में लगे हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि 99.99% लोग तो इस काम में ही लगे रहते हैं और उनका जन्म मरण होता रहता है। ठीक है ना। और उनका ये अमूल्य अवसर जो जीवन का मिलता है वो इन्हीं कामों में खो देते हैं। अब जो 0.1% लोग बचे, वे 0.1 लोग क्या करते हैं कि वे बाहर की दुनिया से तो थोड़े सुलझ जाते हैं। बाहर से तो वे निकल जाते हैं कि भैया बाहर में कुछ नहीं रखा, संयोगों में कुछ नहीं रखा, पर पदार्थों में कुछ नहीं रखा, मकान दुकान में कुछ नहीं रखा, मुझे तो आत्मा चाहिए। देखना, ध्यान से सुनना, मुझे तो धर्म चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए। ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं कि मोक्ष के नाम पर वे लोग अधिकतर धार्मिक क्रियाओं में उलझ जाते हैं। काय में उलझ जाते हैं? धार्मिक क्रियाओं में। और उन धार्मिक क्रियाओं में कर करके सुबह शाम से अपना रूटीन सेट कर लिया। सुबह 6 बजे मंदिर जाना है, 8 बजे प्रवचन में बैठना है, 9 बजे आके फिर अपना हल्का फुल्का गर्म पानी पीना है, फिर अपने को ऐसा भोजन खाना है, फिर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना, अति आसक्ति से ज्यादा नहीं खाना है, फिर 2 बजे नारियल पानी पीना है। ऐसा अपने रूटीन सेट कर लेते हैं। ठीक है। और शाम को मुझे सूरज छुपने के पहले 1 घंटे पहले ही भोजन कर लेना है। रात में करेक्ट 10 बजे घड़ी देखकर सो जाना है। ठीक है। 1 घंटे समय सार की क्लास सुनना है, 2 घंटे समय सार पढ़ना है। वे अपना ऐसा रूटीन सेट कर लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उनको बहुत ऐसी अंदर अंदर धारणा बनती चली जाती है कि सारी दुनिया मूर्ख है और हम बहुत होशियार हैं और हम बहुत धर्म में लगे हुए हैं। ठीक। अब श्री गुरु कहते हैं कि इनको भी आत्मा मिलने वाला नहीं। चलो अब और आगे बढ़ो। अब दो कितने छटनी होती जा रही है। अब कुछ लोग और लोग क्या होता है कि कई लोग गुरुओं के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं। जैसे जैसे गुरुओं ने बताया, ये नियम ले लो, ये नियम ले लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे चलो, ऐसे सो, ऐसे उठो, ऐसे करो, वैसा वैसा रूटीन पर करते रहते हैं और सोचते हैं कि गुरु की कृपा से मोक्ष मिल जाएगा। फिर उनमें से भी कुछ छटते हैं लोग जो विचारशील होते हैं, जो थोड़े तर्क वाले होते हैं, जो युक्ति वाले होते हैं। वे लोग उनमें से छट जाते हैं और वे तर्क और युक्तियों का आलम्बन ले लेके ऐसा विचार करने लगते हैं कि अपन को मूर्ख नहीं बनना, किसी के कहने पर नहीं चलना, अपन को अपनी अपनी राह खुद ही चुनना है। और वे अपने मन से अपना थोड़ा स्पेशल स्वाध्याय करेंगे, थोड़ा लगेंगे। ठीक है ना। लेकिन वे लोग भी उन तर्क युक्तियों से संतुष्ट हो जाते हैं और अपने को और ज्यादा स्पेशल मान लेते हैं कि हम तो और ज्यादा, देखो सब दुनिया तो दूसरों के कहे में चल रहे, हम तो अपने कहे में चलते हैं। लेकिन वे लोग भी वो जो अंदर की गुत्थी है ना, राग आदि से भिन्न और ज्ञायक की अनुभूति, ये राग आदि विकारी भाव और इनको जानने वाला ज्ञायक भाव, वो वहां तक फिर भी नहीं पहुंचते, क्योंकि वहां तर्क युक्ति काम नहीं करेगी। तर्क युक्ति से तो अभी आचार्य अमृतचंद देव जब ये टीका पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रपंच जब पढ़ेंगे, तो आचार्य अमृतचंद देव ने क्या काम किया बताया आपको। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार में एक ही काम किया है कि आचार्य कुंद कुंद ने जो बात गाथा में कही है, उस बात को आचार्य कुंद कुंद देव ने तर्क से
युक्ति से और उदाहरण से। क्या कहा मैंने? तर्क से, युक्ति से और उदाहरण से उसी बात का उनने विशेष वर्णन किया है। ये आचार्य अमृतचंद देव की विशेषता है। तो देखो, अभी हम तर्क से और युक्ति से भी रागादि विकारी भाव, आश्रव भाव है, असुचि है, अपवित्र है, दुख के कारण है, विपरीतता वाले हैं, ये बात हम अभी अमृतचंद भगवान को जब पढ़ेंगे तो तर्क युक्तियों से सीख लेंगे। और तर्क युक्ति से सीख के क्या गलतफहमी हो जाती है कि हमें तो ज्ञान पक्का हो गया। अब आचार्य कहते कि हम तुम्हें ये समझा रहे थे कि ये जो तर्क युक्ति से बात हमने समझाई है, ये तुम्हें अनुभव करना है। क्या करना है रोमित जी? अनुभव करना है। खाली तर्क युक्ति से सीख के दूसरों को सिखाने मत बैठ जाना। क्या मैं तुझे सिखाता हूँ आश्रव भाव दुख रूप है कि तो नहीं है, तो क्यों है, क्या है? श्री गुरु कहते हैं तर्क युक्तियों का सहारा अनुभव करने के लिए लेना चाहिए। जो लोग तर्क और युक्तियों का सहारा वाद विवाद करने के लिए अथवा विद्वान बनने के लिए, पंडित्याई करने के लिए लेते हैं, वे तो उन तर्क युक्तियों के द्वारा ठगाए गए हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? भाई, कोई शास्त्री करने गया, समझना ध्यान से, और जयपुर से अथवा कहीं से भी शास्त्री करने गया, और शास्त्री काय के लिए करी थी? शास्त्रों का ज्ञान काय के लिए किया था? कि साहब, शास्त्रों के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके, आत्मा अनुभव करके मोक्ष मार्ग में लगूंगा, मुक्ति की प्राप्ति करूंगा, यही तो प्रयोजन है। लेकिन वहां जब शास्त्रों को पढ़ा तो आत्मा तो भूल गया और शास्त्र याद रह गए और पंडित बन गया। और पंडित बन गया तो क्या हुआ कि जनता को पढ़ाने लग गया। अब जनता पढ़ती है तो जनता को तो कुछ भी पढ़ाओ, जनता तो कहती मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं तो लोगों के कमेंट सुनता हूँ ना, उनको अमिताभ बच्चन में भी मजा आ जाता है, उनको ऑडिटोरियम में भी मजा आ जाता है, उनको पाठशाला में भी मजा आ जाता है, उनको सब जगह मजा आ जाता है। वेद ज्ञान की बात सुन के भी मजा आ जाता है, समय सार सुन के भी मजा आ जाता है, और ब्रजशील संयम की चर्चा सुन के भी मजा आ जाता है। उनको सब जगह ही मजा आ रहा है। ख्याल में वो सब जगह कमेंट्स लिखते रहते, वाह 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 वाह, क्या बात की वाह, किस बात की वाह? तो भैया, पंडित बन गए और पढ़ाना सीख गए और पढ़ाने लगे समय सार। और अमृतचंद भगवान ये कहते हैं, कुंद कुंदे कहते हैं कि भैया अमृतचंद भगवान जो कहते हैं वो कहने के लिए नहीं कहते, वे अनुभव करने के लिए कहते हैं कि ऐसा अनुभव करो। समय सार इसलिए नहीं लिखा कि पहले तुम पढ़ लेना और फिर दूसरे को पढ़ा देना। अरे समय सार तो इसके लिए लिखा है कि कुंद कुंद देव कहते हैं कि मैंने अनुभव कर लिया और मैं समय सार कह रहा हूँ। अमृतचंद देव कहते हैं मैंने समय सार का अनुभव कर लिया और अब मैं टीका लिखता हूँ। और आगे आगे वाले जो जो हुए, गुरुदेव कहते हैं ये समय सार तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। तो ये जो अशरीरी होने का ग्रंथ है, ये गुरुदेव के मुंह से ऐसे ही नहीं निकल गया। उस अशरीरी भगवान आत्मा का अनुभव हुआ इस समय सार के निमित्त से। तो वो कहते हैं कि ये समय सार तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। और जिन जीवों को अनुभव नहीं हुआ तो वे क्या कहते हैं? वो कहते समय सार पढ़ो और समय सार पढ़ाओ। ये नहीं कहते समय सार अनुभव करो और अनुभव कराओ। वे क्या कहते हैं? पढ़ो और पढ़ाओ। उनकी भाषा ऐसी क्यों है पढ़ो और पढ़ाओ की? क्योंकि उनने भी पढ़ा और पढ़ाया है। ये शब्दों के बड़े खेल हैं रोमित जी। अगर थोड़े से समझदार बनोगे तो पंडितों के बोलने से समझ जाओगे, महाराजों के बोलने से समझ जाओगे कि ये आदमी आत्मा तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो वो क्या कह रहा है? पढ़ो और पढ़ाओ। ये नहीं कह रहा कि भैया अनुभव करो, ये अनुभव करने की चीज है। पढ़ना पढ़ाना कोई चीज थोड़ी है।
अरे जब मुझे आत्मानुभव आया, आनंद उर न समाए जी, और आनंद उर में नहीं समाता तो अन्य जीवों पर जो उस आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं उन जीवों को श्री गुरु करुणा बस उपदेश देते हैं। श्री गुरु कोई पंडितियाई करने के लिए उपदेश नहीं देते कि तुम हमारी पंडितियाई की जो है मान्यता प्राप्त हो जाए तुम्हें कि हमें। तो देखो, अनुभव करने के लिए तर्क युक्ति का सहारा लेना, पंडितियाई करने के लिए तर्क युक्ति का सहारा नहीं लेना। अरे भाई, वो जो 1% जीव अपन ने छांटे हैं ना, तो बहुत सारे जीव उन तर्क युक्तियों में रह जाते हैं, उन्हीं में रह जाते हैं। कई लोग कहते हैं आचरण तो पालना ही चाहिए, आचरण के बिना बात नहीं बनती। अरे भाई, ये बात आचरण पालना चाहिए, इसका आधार क्या है, किस आधार से पालना चाहिए? मैं जैन हूं इसलिए आचरण पालना चाहिए, मैं जैन हूं इसलिए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। क्या सच बताओ, ये जैन धर्म है? ये किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तुम जैन हो इसलिए तुम्हें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? अजैन को छूट है क्या? है। इसलिए जब तुम्हारी भाषा ऐसी है तो कई बच्चे ऐसा तक सोचने लगते कि हमने किस घड़ी में जैन धर्म में जन्म ले लिया, क्योंकि तुमने सिखाया इस तरीके से कि तुम जैनी हो, तुम जैनी हो। अरे जैनी की क्या बात है? अरे भाई, तुम मनुष्य हो, तुम जीव हो, तुम किसी दूसरे जीव को तकलीफ नहीं दे सकते। किसी दूसरे जीवों को तकलीफ क्यों देना? नहीं समझ में आया? जब हम सूर्योदय में भोजन कर सकते हैं तो हम सूर्यास्त में भोजन क्यों करें? किसी को तकलीफ क्यों दें? बात ये थोड़ी कि तुम जैनी हो इसलिए तुम ये मत करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भाई, आचरण का आधार जाति नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? आपके आचरण का आधार आपकी जाति नहीं होना चाहिए, आपके आचरण का आधार आपकी कुल परंपरा नहीं होनी चाहिए, आपके आचरण का आधार अपना भगवान आत्मा होना चाहिए। जिस भगवान आत्मा के आश्रय से सहज ही करुणा भाव आता है, वो आधार हो तो वो करुणा भाव सही, वो बात ठीक है। तो देखो, जो जीव आत्मानुभव प्रक्रिया में उतरना चाहते हैं, कुंद कुंद देव अपने से कहते हैं पहले तो बाहर की चीजों से सुलझ जाओ, पहले बाहर के निर्णय सही कर लो। बाहर के निर्णय कैसे सही कर लो? कि बाहर की मान्यता बदलो कि मैं घर गृहस्थी चलाता हूँ। पहले तो ये मोटी मोटी बातें हैं, मैं बाल बच्चे पालता हूँ, मैं शरीर चलाता हूँ, मैं क्रिया पालता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं शास्त्रों को पढ़ाता हूँ। पहले तो आचार्य कहते कि ये मोटी मोटा जो पागलपन है पहले इसको सही करो, ये बात क्लियर करो कि मैं चलाने धलाने वाला नहीं हूँ। कि क्यों? हम डायरेक्ट आत्मा का ध्यान करें तो क्या दिक्कत है? कि दिक्कत ये है कि जब तुम इतना सिर पे भार रखे रहोगे, नहीं समझ में आया, तो ध्यान कैसे करोगे? निर्भर हुए बिना ध्यान कैसे करोगे? देखो, एक गरीब आदमी सिर पर बहुत बड़ी गठरी लेकर वजन लेकर चल रहा था। तो पुराने समय की बात है, राजा का रथ निकला। क्या निकला? एक राजा अपना रथ लेके निकला घूमने के लिए। उसने देखा अरे ये किसान गरीब आदमी अपने सिर पर इतनी गठरी रखे हुए है, इस बेचारे को अपने रथ में बैठा ली। तो रथ रुका, तो राजा के पास जो आदमी होते उसने कहा उसको ले आओ। तो लेके आए कि बैठ जाओ रथ में। तो जैसे ही रथ में बैठा तो वो गठरी सिर पे ही रखे था। तो राजा ने कहा भैया ये गठरी नीचे रख दो। तो कहता है कि साहब आपने मुझे बैठा लिया, ये कम एहसान है क्या जो गठरी भी इसी पर रख दूं? ख्याल में है कि नहीं है? अरे तो गठरी तो इस पर रखी हुई है, तू जब बैठा हुआ है तो वजन किस पे है? इस ऐसे रख के बैठा है कि साहब इसी पे है, इसको यहाँ रख दे। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जो तू ये दिमाग लगा रहा है कि पर द्रव पर द्रव पर द्रव, तो तब इनका करता धरता बना रहेगा।
इनका कर्तृत्व तेरे सिर पे चढ़ा रहेगा और तू आत्मा का ध्यान करने बैठेगा तो खाक आत्मा का ध्यान कर पाएगा, क्योंकि तेरे दिमाग में तो वे कर्तृत्व घूमता रहेगा कि घर गृहस्थी तो चलाने वाला मैं हूँ। फिर वो संकल्प विकल्पों की बाढ़ आ जाती है। तो लोग ऐसा कहते हैं, हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें तो ना जाने कहाँ कहाँ के विकल्प आने लगते हैं। अरे भाई, कहीं कहीं के विकल्प नहीं आते, वे अंदर जो कर्तृत्व भरा पड़ा हुआ है, जो विपरीत मान्यता भरी पड़ी हुई है, उसके कारण जैसे ही जीव शांत होता है वे सारे विकल्पों का जाल कूद पड़ता है। इसीलिए पहले बाहर के निर्णय सही करो अपने। जो देव साज गुरु का भरोसा कहते हैं ना, देव साज गुरु की श्रद्धा, वो इसलिए कहते हैं कि तुम्हें सच्चे देव का श्रद्धान होगा तो तुम्हें सर्वज्ञ पर भरोसा होगा कि जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होना है वो वैसा ही होगा, मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूं, तो तुम निर्भर हो सकोगे। शास्त्र में जो बात लिखी है कि वास्तव में कोई द्रव्य किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, अगर तुम्हें शास्त्र का श्रद्धान होगा तो तुम निर्भर हो सकोगे। अगर तुम्हें गुरु सुखी दिखाई देंगे, गुरु का सच्चा श्रद्धान होगा, तो मैं भी इस मोक्ष मार्ग पे चलूंगा तो मैं भी सुखी होऊंगा, ऐसा श्रद्धान होगा तो आत्मा में मन लगेगा, तो आत्मा का ध्यान होगा, तो आत्मा की रुचि जगेगी। और जिन जीवों को बाहर के निर्णय ठीक नहीं है और वे जीव कितने ही अंदर में भेद ज्ञान करने की कोशिश करें, उनको भेद ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भेद ज्ञान करने की कला अच्छे से समझ लो। अरे भाई, बाहर के व्रतशील संयम से अंदर का आत्मा नहीं मिलता, घबराना नहीं, लेकिन बाहर के सही निर्णय हो तो अंतरंग में जाने में सुविधा बनती है। क्या कहा मैंने? अगर बाहर के निर्णय सही हो, जैसे समझ लो, उदाहरण दे देता हूँ, उदाहरण याद आ गया। जैसे क्रिकेट, क्रिकेट देखते हो, कोई क्रिकेट देखा होगा विनोद जी, क्रिकेट थोड़ा बहुत समझते होंगे। तो जो क्रिकेटर है, क्रिकेटर ये कहे कि ये पैरों में पैड पहनने से क्या होता है, ये सुरक्षा कवच हाथों में लगाने से क्या होता है, हेलमेट पहनने से क्या होता है, बल्ला तो मुझे घुमाना है। समझ में आया ना? और सारा बॉलिंग तो बल्ले से काम करना है। तो उसको समझाते हैं कि बॉल तो तुम्हें बल्ले से ही मारनी है, बल्ले ही सब कुछ करेगा, लेकिन ये सुरक्षा कवच पहन के रखोगे तो तुम निर्भर रहोगे, डरोगे नहीं कि बाल आगे लग जाएगी तो कुछ आफत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं पहनोगे तो बाल आएगी तो डर लगेगा। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, तुम्हारे बाहर के निर्णय सही नहीं होंगे तो तुम अंदर में निर्भीकता से, निर्भरता से, निर्भयता से प्रवेश नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हारे बाहर के निर्णय सही होंगे, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का श्रद्धान मजबूत होगा, तो जब तुम आत्मा का ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हें अपने आप आनंद आएगा, अपने आप आनंद बढ़ता चला जाएगा। और कभी कभी देखना, अनुभव करना, अनुभव मिलेगा। जब आप बाहर से निर्भर होते हो, जब आपको बाहर से शांति होती है, उस समय आप आत्मा का ध्यान करके देखना, आपको बहुत विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। और जब आप बाहर में उलझे होगे, बाहर में आकुलता चल रही होगी और आप ध्यान करने बैठोगे तो आपकी बात बिल्कुल आपको उल्टी दिखाई देगी। और लोग यही तो करते हैं, जब जब ध्यान करना चाहिए तब करते नहीं, और जब नहीं करना चाहिए तब करने बैठ जाते हैं। माने दुख की घड़ी आई, हे भगवान हे भगवान, अब भगवान क्या कर लेगा, दुख तो इतना टेंशन चल रही है ना? और जब आनंद चल रहा है, जब कोई टेंशन नहीं है, तब इधर उधर समय खराब कर देते हैं। जब तुम्हारे पुण्य, पता है तुम्हें, पुण्य के उदय में ध्यान करना चाहिए। पाप के उदय में नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं, पाप के उदय में भेद ज्ञान करना चाहिए। क्या कहा मैंने? पाप के उदय में क्या करना चाहिए रोमित जी? भेद ज्ञान। शुभम, लाइट नहीं है बेटा, है? लाइट जला लेना, अंधेरे से में बैठे हो ना। हाँ, ये हमारे शुभम जी है, शास्त्री है, मेरा भाई है, छोटा है। क्या कह रहा था मैं?
कि जब दुख हो तब भेद ज्ञान करना चाहिए, और जब सुख हो तब आत्मा का ध्यान करना चाहिए। ध्यान है भोगने की चीज। क्या है ध्यान? ध्यान में भोगा जाता है, और भेद ज्ञान है दुख से बचने की चीज। ठीक है ना? देखो, कहानी सुना दूं, छोटी सी कहानी। एक राजा था। उस राजा, कहानी में कई दफे सुनाता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती इसलिए सुनाता हूँ। एक राजा था, उसको एक अंदर में ख्याल में आया कि मेरे पास एक ऐसा सूत्र होना चाहिए जो मेरे हर समय काम दे, सुख में भी काम दे और दुख में भी काम दे। और वो उसने अपने सुनार को भेजा, अपना आदमी, और कहा एक ऐसी बढ़िया से बढ़िया हीरे की अंगूठी बना, और उसमें ऐसा सिस्टम बना तो वो ऐसी खुल सकती हो, और उसके अंदर एक सूत्र लिख, और उसमें ऐसी एक पर्ची रख उस अंगूठी के अंदर, कि जब भी मेरे को जहां जरूरत पड़े और मैं उसको खोलूं, और वो सूत्र मेरे काम आना चाहिए। अब सुनार बेचारा बहुत परेशान, यार ऐसा कौन सा सूत्र होगा जो हर समय काम आवे। बहुत परेशान हो गया, अंगूठी बना ली, बहुत दिमाग लगाए, यार कोई चीज सुख में काम आएगी तो कोई चीज दुख में कैसे काम आएगी, कोई चीज सुख में अलग काम आएगी, दुख में अलग काम आएगी। बहुत विचार करता रहा। एक साधु के पास पहुंचा हुआ फकीर था, उसके पास गया और बोले, महाराज एक प्रॉब्लम है। जो राज्य का राजा है उसने एक अंगूठी बनवाई है, और वो एक ऐसा सूत्र मांगता है, तो उसको जब भी उसमें से खोलूं उस पर्ची को, सूत्र को, वो हर समय मेरे काम आना चाहिए। ऐसा कोई सूत्र है क्या दुनिया में? उसने कहा हाँ सूत्र है, और सूत्र लिख के दे दिया। और सूत्र लिख के दे दिया और राजा को अंगूठी भेंट कर दी, और कहा साहब आप पहन लो, और इसमें वो सूत्र रखा है, लेकिन इस सूत्र की एक ही शर्त है। कि क्या शर्त है? कि इसे तब खोलना जब तुम्हारे सारे उपाय फेल हो जाए, जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए, तब इसको खोल लेना, ये सूत्र काम देगा। तो राजा को भी उत्सुकता तो थी, लेकिन राजा को शर्त थी, तो राजा ने अंगूठी पहन ली कि कोई बात पड़ेगी तब खोलूंगा। तो कुछ समय बाद राजा के राज्य पर आक्रमण हो गया, और आक्रमण में राजा हार गया, और सैनिक उसके पीछे पड़े, और राजा भागा और एक चट्टान की ओट में जाके छुप गया, और पीछे सैनिक आ रहे थे। और राजा ने बहुत अंदर भय था, बहुत डर रहा था कि अब तो मारा जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद सैनिक पीछे लौट गए, दिखा नहीं, तो उसे एकदम वो अंगूठी की ध्यान आई कि अरे इस अंगूठी में एक सूत्र था, और आज उसका समय आ गया खोलने का। और उसने खोला तो अभय कुमार जी उस अंगूठी के सूत्र में क्या लिखा था उस कागज के अंदर? कि ये समय भी नहीं रहेगा। क्या लिखा था? ये समय भी नहीं रहेगा। और एकदम उसने वो सूत्र पढ़ा, और अंदर से एकदम ऊर्जा आ गई कि अरे ये भी नहीं रहेगा, ये तो संसार है। और एकदम अंदर शक्तिशाली हो गया। और कुछ दिन बाद उसने फिर सेना इकट्ठी करी, और उस राजा पे चढ़ाई करके फिर अपना राज्य वापस ले लिया। तो जब राज्य वापस ले लिया तो सारे नगर में उसकी जय जयकार हो रही थी। और जैसे ही वो अपने सिंहासन पर बैठा, उसकी फिर उस नजर गई उस अंगूठी पर, उसे वो सूत्र फिर याद आ गया कि ये भी नहीं रहेगा। तो वो जो राजा की अकड़ चल रही थी ना, अभिमान कि मैं कुछ हो गया, वो वापस नॉर्मल हो गया। और उस दिन से उसे समझ में आ गया कि संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं है। किस बात पे तो घमंड करना, और किस बात पे दीनहीन होना, ना ये दुख रहेगा ना ये सुख रहेगा। और वो राजा दीक्षा लेके चला गया। तो ऐसे ही जब पाप का उदय आए तो भेद ज्ञान करो कि अरे ये भी नहीं रहेगा, क्या दम इन बातों में, आज है कल नहीं होगा। और जब बहुत आनंद चल रहा हो, बहुत शांति चल रही हो, पुण्य का उदय चल रहा हो, तब आत्मा का ध्यान करना। अब तो समय अपने स्वरूप में रमने का, अब बाहर में कोई विकल्प नहीं है। आज का दिन संडे है, आज मुझे बाजार में सब्जी लेने नहीं जाना, आज घर में पत्नी भी बच्चों में लगी हुई है, आज सब व्यवस्थित है, मुझे कोई विकल्प नहीं है। तो क्या करना? आत्मा का ध्यान करना। और बाजार में जाओ तो क्या करना? भेद ज्ञान करना। क्योंकि आत्मा
का बाजार में भेद ज्ञान चली कर सकते हो कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, लेकिन ध्यान तो नहीं कर सकते क्योंकि हल्ला बहुत है। श्री गुरु कहते हैं कि ये 2 मंत्र सीखो तुम, भेद ज्ञान और ध्यान। तो ये जो गाथा है ये भेद ज्ञान की है। और आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा ये भेद ज्ञान पक्का हो जाएगा तो तुम्हें आत्मा का ध्यान हो जाएगा, और अगर ये भेद ज्ञान पक्का नहीं होगा तो आत्मा का ध्यान नहीं होगा। इसलिए जैन धर्म भेद ज्ञान से चालू होता है, ध्यान से चालू नहीं होता। और जो दुनिया में ध्यान करा रहे हैं वे बिना भेद ज्ञान के करा रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान क्षण भंगुर होता है, ज्यादा लंबा टिकता नहीं है। जब तक वो ध्यान करते हैं तब तक तो मजा आता है, जब तक वो शिविर अटेंड करते हैं ब्रह्म कुमारी वाला तब तक तो सही लगता है। और जैसे उस शिविर से आते हैं 2 4 6 दिन में वापस ज्यों के त्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे शांति की जो अभ्यास किया वो बिना भेद ज्ञान के ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इसलिए जैन धर्म भेद ज्ञान के बाद ध्यान, और सारी दुनिया में बिना भेद के ध्यान, इसलिए वो है अज्ञान। और भेद ज्ञान करोगे ध्यान, उसका नाम है सम्यक ज्ञान, और वो है मुक्ति का मार्ग, वो है सम्यक दर्शन की सीढ़ी। तो हम सभी, अभी मैंने टीका नहीं पढ़ी, आज अपन ने खाली गाथा पढ़ी है। नेक्स्ट वीक संडे जब अपनी क्लास होगी तो अपन इसकी टीका पढ़ेंगे, और आचार्य अमृतचंद देव तर्क से, युक्तियों से, उदाहरण से ये बात समझाएंगे कि आश्रव और आत्मा अलग अलग क्यों है, और आश्रव से आत्मा का कैसा संबंध नहीं है या क्या संबंध है, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी का समय हो गया है, मैं 2 4 5 मिनट का समय आप लोगों को दे रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को, सब अपने को वापस म्यूट कर लेना। फिर किसी को कोई बात पूछनी हो, बतानी हो तो वो हैंड रेस कर सकता है। कर दिया है मैंने सबको अनम्यूट। हाँ, अलका जी ने हैंड रेस किया है। अलका जी बोलिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। हाँ, जय जैन भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब मैं अपने गायक पे दृष्टि लगाती हूँ, थोड़ा तेज बोलो, तेज। अभी गला खराब हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं अपनी आत्मा पे दृष्टि लगाती हूँ या गायक पे दृष्टि लगाती हूँ कि हाँ सिर्फ जानने वाला हूँ, हाँ, है ना, तब उस समय परिणामों पे दृष्टि नहीं रहती है। परिणाम और दृष्टि नहीं रहती। हाँ, मतलब उस समय सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ बस सिर्फ जानने वाला है, और मतलब कोई ना परिणाम है या कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ऐसा होता है। ऐसा मतलब होता उस है। समय कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, क्योंकि हाँ, फिर वापस से अपना ध्यान इधर उधर चला बराबर जाता बराबर, तो बराबर है। ये भी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा बता देता हूँ। इस संदर्भ में निचली भूमिका वाले जीवों को, हम जैसे जीवों के लिए ये दशा बहुत कम समय के लिए ही बनती है। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना कि कम समय के लिए क्यों बनती है, लेकिन एक कम समय के लिए भी बनती है, ये बहुत अच्छा लक्षण है। इसको आपको बार बार, जितनी बार हो सके इसका अभ्यास करो, इसी से सब कुछ चलेगा। यही मोक्ष मार्ग की समझ लो सीढ़ी है, यही मोक्ष मार्ग है। अच्छा है, किया, खूब ध्यान लगाया करो, बहुत बढ़िया। और बाहर में वेद ज्ञान पक्का हो और आनंद आता चला जाएगा। ठीक है, उससे वेद ज्ञान मजबूत होता है इस ध्यान से। ठीक है, और बराबर किसी है। का? अच्छा, रोमित भाई का हैंड रेस है। हाँ जी, बोले। अब आप अपने को म्यूट कर लीजिए अलका जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिन भैया, जय जिन। मतलब हम तो मतलब मॉर्निंग से लेके शाम तक के शॉप पर होते हैं बिजनेस में। हाँ तो उसमें भेद ज्ञान आपने अभी बताया कि भाई भेद ज्ञान करना चाहिए प्रतिक्षण में। हाँ हाँ तो हाँ, कोशिश करते पर उसमें मतलब शॉप पे मन नहीं लगता है, वैसा क्या करना, ये विचार आता है उसमें कि बराबर बराबर। देखो, उसमें भी ऐसा समझ लो कि देखो, अपना पूरी तरह वेद ज्ञान में 24 घंटे तो मन लग नहीं सकता, क्योंकि अगर 24 घंटे वेद ज्ञान में मन लग जाएगा तो फिर तो बात ही निराली हो जाएगी। फिर तो मैं आपको सुनूंगा, आप मुझे क्या सुनोगे? ठीक है ना? नहीं।
अच्छा, तो कुछ नहीं अभी ऐसा। निचली भूमिका में कि धीरे धीरे अभ्यास करते रहो और इस बात की आकुलता नहीं करो कि साहब ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप धीरे धीरे भी करते रहोगे तो ये ज्यादा होते होते भी देर नहीं लगेगी। लेकिन ये थोड़ा, जैसे अपन जैसे शॉप पे बैठे हो, आप समझ लो 8 घंटे बैठे हो और 8 घंटे में आपको 10 बार भी आत्मा की याद आ गई तो समझ लो अच्छा। बहुत बहुत है, बहुत है, कम नहीं है, हाँ, बहुत है। 10 हाँ, बार भी मन में इतना भाव आ गया कि अरे ये दुकान चलाने वाला मैं कहाँ हूँ, मैं तो इससे अच्छा, भिन्न हूँ। इतनी धारा भी अंदर 2 मिनट के लिए बह गई, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है निचली भूमिका। कोई छोटा पुरुषार्थ नहीं है, बहुत अच्छा है। और किसका अच्छा। एड्रेस हो रहा है? हाँ, हमारे तिलक जी का। बोले तिलक जी। जय जिनेंद्र पंडित जी, जय जिने। मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो दूसरी किसी भी चीज को देखता हूँ तो मुझे ये जरूर लगता है कि ये दूसरी चीज फालतू में देख रहे हो, अपना क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। हाँ हाँ, इसी चीज को। हाँ, दूसरी किसी भी चीज को देखता हूँ हाँ तो उस समय ये दिल में खटकने लगता है कि मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूँ दूसरी चीज को देखने में। हाँ, बराबर। देखो, इसमें भी ऐसा समझना, ये लक्षण निचली भूमिका में किसी प्रयोजन की अपेक्षा ठीक हो सकता है, लेकिन ये वस्तु स्वरूप नहीं है। हम किसी भी वस्तु को देखने में टाइम बर्बाद करने वाले होते कौन है? जो वस्तु हमारे ज्ञान का गेय बने, बनती रहे, हमारा राग देश बस नहीं हो, हमें उसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं बात ही नहीं, कोई विकल्प नहीं। और जैसे देखो, आत्मा के ध्यान करते समय भी पर पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय बने, इससे कोई आश्रवबंध नहीं है, कोई अधर्म का लक्षण नहीं है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं हो पर पदार्थ में। जैसे हमारे हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे मन में दुकान याद आ गई और कहीं कहीं के विकल्प आ गए और कोई बातें याद आ गई, तो श्री गुरु कहते कोई बात नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे निर्विकल्प दशा की इतनी स्थिति अच्छी नहीं है कि तुम्हें इस टाइप के विकल्प बिल्कुल नहीं आए। वे तो भूमिका के अनुसार आते ही आते हैं और उन्हें सहज स्वीकार कर लेना कि साहब आते हैं, कोई बात नहीं, आने दो, मैं इनको भी जानूंगा। उन भावों से, उन परिणामों से, उन ज्ञों से नहीं घबराना, ये भी गायक का ही और जाने का पुरुषार्थ है। माने ना तो ज्ञों से घबराना, ना विचारों से घबराना, कोई डरने की बात नहीं है। एक चीज और बताइए पंडित जी, मैं आपका जैसे प्रवचन सुनता हूँ तो प्रवचन एक्चुअली कौन सुन रहा होता है? प्रवचन कौन सुन रहा होता है प्रवचन? प्रवचन कौन सुन रहा होता है? आत्मा सुन रहा होता है। जानना देखना ये शब्द अलग अलग है। कानों से सुनना, तो सुनना भी जानना ही तो है। सुनने के माध्यम से जानी गई। 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों का जो काम है वो आत्मा को जनाने में निमित्त है। 5 तरीके हैं आत्मा के जानने के। आत्मा पर पदार्थों को शब्दों के माध्यम से जानती है, देखने के माध्यम से जानती है, स्पर्श करने के माध्यम से जानती है। 5 इंद्रियां है ना, रसना इंद्री के निमित्त से जानती है, घ्राण इंद्री के माध्यम से जानती है, लेकिन जानती ही है। समझ में? जानने वाला एक आत्मा ही है, इसलिए सुनने वाले आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन वो सुनने वाली पर्याय में एकत्व नहीं करना, मैं उससे भी भिन्न हूँ, वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जानने सुनने वाला मैं ही हूँ, और उसमें ज्यादा भेद उलझने बुलझने की जरूरत नहीं है। उन विकल्पों में ज्यादा ये सब थोटी पंडित आई है कि ये पर्याय फलाना, बेकार की बात है। सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, और जो कुछ भी जानने देखने आ रहा है मैं ही जानने देखने वाला हूँ, मैं ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, बस इतनी सी बात है। अब वो अलग अलग भेद प्रभेदों में उलझ के ही तो जिंदगी बर्बाद हो रही है लोगों की। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है इन बातों में। अब चलो छोड़ा, चलो अभी फिर करेंगे इस पर कभी चर्चा। और कोई पूछ लो, चलो। और किसका हैंड रेस हो रहा है? निधि जी, विनायक, बोलो। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे कि कई बार विकारी परिणाम होते हैं, मतलब मेरे हद तक मेरे समझ बहुत सारे नहीं आया।
हाँ, मेरे कई बार विकारी परिणाम होते हैं। विकारी तो परिणाम, हाँ। हाँ, राग आदि कषाय, क्रोध आदि कषाय वगैरह होते हैं। तो उसमें भेद विज्ञान करने से स्थिर करने की कोशिश करती हूँ, पर बहुत सेकंड्स के लिए होता है और फिर से क्रोध आदि बराबर, परिणाम होते हैं। हाँ तो हाँ बराबर, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने यही उत्तर उनको दिया था ना शायद, पीछे जो थी नीमच वाली, क्या नाम था, उनको दिया था, ये उत्तर दिया ना कि देखो अभी अपन जिस स्थिति में है, जिस ग्रस्त जीवन में अपन रहते हैं और अपने अंदर जितनी कसायों का वेग है, देखो भाई ग्रस्त इसी का नाम है जिसके पास कसाय ज्यादा से ज्यादा है और भेद ज्ञान कम से कम है, इसी का नाम ग्रस्त है। ठीक है ना। मुनिराज उनका नाम है, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी उन्हीं को तो कहते हैं जिनके पास भेद ज्ञान ज्यादा है और गृहस्थी कसाय कम है। हमारे पास कसाय ज्यादा है और भेद ज्ञान की ताकत कम है, इसीलिए अपन गृहस्थ में है। तो जैसे अब कोई परिणाम आता है, कोई भाव आते हैं, विकारी भाव आते हैं, तो पहली बात तो विकारी भाव क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं और ऐसे क्यों आते हैं, और उन परिणामों में तो उलझने का नहीं। जो जैसे आते हैं उनको आना ही चाहिए, क्योंकि इस भूमिका में ये सब भाव आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अभी हमारे उतनी कसाय सत्ता में विराजमान है, उतनी कसाय का उदय हमारे चल रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब तीव्र कसाय का उदय होगा तब आप चाह कर भी भेद ज्ञान नहीं कर पाओगे। भेद ज्ञान भी तभी होता है जब मंद कसाय चलती है, क्योंकि जब तीव्र कसाय का उदय आएगा तो फिर तो वो कसाय हावी हो जाएगी, और अगर वो कसाय हावी नहीं हुई तो तीव्र किस बात की। नहीं समझ में आया? मुझे क्रोध आया, ये तभी तो कहोगे जब मैं क्रोध करूंगा। अगर मैं क्रोध करा ही नहीं तो फिर वो क्रोध किस बात का। तो ऐसे ही जब तीव्र कसाय के उदय आते हैं, उनका वेग तीव्रता से आता है, तब हम कितने ही कोशिश करें वो भेद ज्ञान में मन लगता ही नहीं, उपयोग लगता ही नहीं, कसाय में ही काम चला जाता है। तो जब ऐसा भी हो तो उसको भी जानना कि भाई अभी उदय तीव्र है, कुछ नहीं कर सकते। टोडामल जी साहब ने इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि देखो भाई, कर्म का उदय सदा काल तीव्र नहीं रहता, इसलिए तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। बीच बीच में कर्म का उदय अपने आप ही कमजोर पड़ता है, और उस समय तुम पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारी श्रद्धा पलट सकती है, तुम्हें भेद ज्ञान की कला मिल सकती है, आत्मानुभव हो सकता है। लेकिन जब कर्म का उदय तीव्र होगा तब नहीं बात बनेगी। इसलिए शांति से जब कर्म का उदय तीव्र हो तो उसे स्वीकार करना, और जब कसाय मंद होती है तो भेद ज्ञान चलता है तो उसे चलने देना, और कोई बात नहीं। धीरे धीरे अपने आप समय पाकर कर्म कमजोर पड़ता है और भेद ज्ञान मजबूत होता है, और जीव अपने पुरुषार्थ से आत्मानुभूति की ओर बढ़ सकता है। ठीक है। पर चलिए एक सवाल इससे रिलेटेड ही, हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग रोक दूं क्या? रिकॉर्डिंग हो रही, चलो होने तो बोलिए। हाँ जैसे आपने अभी बताया कि तीव्र कषाय राग क्रोध आदि भाव होते हैं, ऐसा सिर्फ हाँ जानने देखने का काम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ जानने देखने का काम नहीं हो सकता ना पंडित जी, मतलब क्रोध आ जाता है, कुछ बोलने में आ जाता है, तो फिर अब तब क्या हाँ, करें? मैंने ये नहीं कहा जानने देखने का काम करना चाहिए। कोई अपने ऐसा थोड़ी है कि जानने देखने का काम हो जाएगा। अरे भाई, क्रोध आएगा तो बल बोला ना, व्यक्ति होगा, मुंह से उल्टा सीधे शब्द ही निकलेंगे। समझ गए? बच्चे पे क्रोध आएगा, थप्पड़ मारूंगा तेरे पकड़ के, ऐसे ही बोलोगे, ऐसे ही गुस्सा आएगा, इसी का नाम क्रोध है। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि श्रद्धान फिर भी ये रखना चाहिए जीव को कि ये क्रोध के काल में भले ही क्रोध रूप परिणमित हो गया पर्याय में, लेकिन मैं चैतन्यमयी स्वभावमयी से तो क्रोध रूप नहीं होता। मैं अभी भी जानने देखने वाला उस काल में रह नहीं पाया, ये मेरे पुरुषार्थ की कमी है कि मैं टिक नहीं पाया। लेकिन उस समय भी मैं था तो जानने देखने वाला ही। समझ में आया? जैसे उदाहरण के लिए समझ लो, अब अपन हर टाइम तो याद नहीं करते ना कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, नहीं करते ना। लेकिन ऐसा याद नहीं करते तो भी श्रद्धान में तो रहता है ना कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अब अपन कोई गेम खेल रहे हैं, वो गेम में मस्त हो गए तो भूल गए मैं कौन हूं। लेकिन मैं कौन हूं, मैं जो हूं वो तो मैं हूं। तो ऐसे ही जब कसाय का तीव्र उदय आता है
तो अपन उसके वेग में चले जाते हैं, लेकिन आगे पीछे विचार कर लेना कि मैं कसाय वाला नहीं हूं, मैं अभी भी गायक ही हूं, भले ही कसाय आई थी और चली गई, ऐसा। ठीक है, अभी किसी और का हैंड रेस तो नहीं है भैया? रोमित जी का हैंड रेस है। रोमित जी कुछ पूछना है क्या? अच्छा, हैंड रेस ऐसे ही होगा। ठीक है, सभी का जो यथायोग्य समाधान होना था हो गया। और भी आपके मन में प्रश्न होते होंगे, स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ। मेरे बहुत पुराने प्रवचन होंगे जो जब लॉकडाउन हुआ था उसमें मैं करता था, तो वे घर में बैठ के होंगे, टेबल पे ऐसे होंगे वो प्रवचन पुराने, तो उनमें बहुत सारी समस्याओं के समाधान मैंने बता रखे हैं। तो जो नए जीव अभी जुड़ते हैं वे लोग मेरे पुराने प्रवचन सुनेंगे, तो उसमें बहुत सारी बातें आपकी अपने आप को समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे बातों के समाधान उसमें मिल जाएंगे। अभी का समय हो गया है, अपन अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाश